प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। हम लोग संधि में स्वर संधि पढ़ चुके हैं, व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं और विसर्ग संधि में 5 नियम तक देखा गया था, जिसमें विसर्ग के साथ में अघोष वर्णों का योग हो रहा था। तो देखिए एक बार उसी का फिर से दोहरान कर लेते हैं, फिर उसके बाद विसर्ग के साथ में सघोष वर्णों का योग किस प्रकार होता है उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि देखिए विसर्ग आ जाए, 11 स्वरों में से कोई एक स्वर हो और उसके साथ में विसर्ग हो और योग उसका किससे हो, चा, छा और सा से हो। यहाँ देखिए कि 11 स्वरों के साथ में कोई भी स्वर हो, है ना। अब योग 13 अघोष वर्णों से हो रहा है, तो 13 अघोष वर्ण आपके ये कंठ से उच्चारित होने वाले का, खा हैं, तालु से उच्चारित होने वाले चा, छा और ये सा है, और मूर्धा से उच्चारित टा, ठा, मूर्धा सा, दंत से उच्चारित ता, था और ये दंती सा, और ओष्ठ से उच्चारित आपका पा, फा। तो इसके बाद देखिए कि यदि 11 स्वरों में से कोई भी स्वर हो उसके साथ में विसर्ग हो और योग हो किससे, चा, छा और तालव्य सा से, तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा। फिर दूसरा नियम था कि 11 स्वरों में से कोई भी स्वर हो और उसके साथ में विसर्ग हो और योग हो टा, ठा और मूर्धा सा से, तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा मूर्धा सा। फिर उसके बाद तीसरा नियम था कि 11 स्वरों में से कोई भी एक स्वर हो और उसके साथ में विसर्ग हो और योग हो ता, था और दंती सा से, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, यही दंत सा हो जाएगा। ये 3 नियम तो ये था। चौथा नियम था कि अब जो 11 स्वर थे उसकी जगह पर 9 स्वर, है ना, आ को छोड़ दिया गया है कि आ के सिवा 9 स्वर हो और उनके साथ में विसर्ग हो और योग किससे हो, का, खा से और पा, फा से। यही का, खा और पा, फा बचा हुआ है, बाकी तो सब 3 नियम में ये आप देख ही चुके हो कि आ के अलावा 9 स्वर आ जाए, 9 स्वर में से कोई भी एक स्वर हो और उसके साथ में विसर्ग हो और योग हो का, खा से और पा, फा से, तो जो विसर्ग है वो आपका मूर्धा सा में बदलेगा। दूसरे नियम में भी आप देख रहे हो कि 11 स्वरों में से कोई भी स्वर हो, योग आपका टा, ठा और मूर्धा सा से हो, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा हो रहा है, और आ के अलावा 9 स्वर कोई भी हो उसके साथ में विसर्ग हो और योग हो का, खा और पा, फा से, तो विसर्ग आपका मूर्धा सा में बदल रहा है। उसके बाद 5वां नियम आपने देखा था कि ये जो आ को आपने छोड़ा है, मान लो यही आ या आ जाए, उसके साथ में विसर्ग आ जाए और योग किससे हो, का, खा से और पा, फा से, है ना, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर प्रकृति भाव हो जाएगा, है ना। विसर्ग ये गलत दिया गया है, विसर्ग के स्थान पर प्रकृति भाव होने का मतलब है कि विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकृति भाव का मतलब समझ रहे हैं कि वह अपनी ही प्रकृति में रहेगा, अपनी ही स्वभाव में रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, प्रकृति भाव, ये प्रकृति भाव होगा। अब आप देखिए कि यदि 11 स्वरों में से कोई भी स्वर हो और उसके साथ में विसर्ग हो और योग किससे हो, सघोष से हो, तो सघोष वर्ण आपके यही वर्गों का तीसरा, चौथा और 5वां या, रा, ला, वा और हा, और सभी स्वर आ सकते हैं। तो देखिए कि नियम 6 में आपके क्या हो जाएगा कि यदि आ जाए, इधर पहले एक स्वर की बात हो रही है ना, 11 स्वरों में से सिर्फ एक स्वर की बात हो रही है कि यदि आ जाए और उसके साथ में क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए, उसके साथ में विसर्ग आ जाए और प्लस योग किससे हो, आ के अलावा 10 स्वर से, आ के अलावा 10 स्वर से, मतलब कि आ से नहीं होगा, आ को छोड़कर 10 स्वर कोई भी हो सकता है ना। इधर आपका आ जाए, भाई 11 स्वर तो आपके इधर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो 11 स्वरों में से सिर्फ यहाँ एक स्वर आपका आ आए और इधर आ को छोड़कर कोई भी 10 स्वर आए। अभी देखो सघोष में सिर्फ हम स्वरों का योग देख रहे हैं, अभी ये व्यंजन सब बाकी है। तो इधर आ जाए, आ के साथ में विसर्ग आ जाए और इधर आ के अलावा 10 स्वर कोई भी आ जाए,
है ना, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब यहाँ देखो, जैसे अतः, ता में क्या है, आ है, उसके बाद विसर्ग आया है, उसके बाद यहाँ पर स्वर में आपका क्या आया है, ए आया है, तो देखो अतएव हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। उसके बाद तत् प्लस एव, ततएव हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। इसके आपके एक ही उदाहरण यही मिल ही सकते हैं, ये अतः प्लस एव, है ना। ये शब्द दे के पूछा जा सकता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा या इसमें कौन सी संधि होगी। और देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए यशा प्लस इच्छा, यशा प्लस इच्छा, तो विसर्ग का लोप होकर यशा इच्छा हो जाएगा। पयः प्लस इच्छा, तो विसर्ग का, ये देखो विसर्ग का इसमें से लोप हो जाएगा, ये शब्द बनेगा पय, पय इच्छा, है ना, पय इच्छा। पयः प्लस इच्छा तो हो जाएगा पय इच्छा हो जाएगा। पय मीन्स होता है दूध को भी कहते हैं, अमृत को भी कहते हैं, दूध को कहते हैं कि पीने की इच्छा, उसी तरह यश प्राप्त करने की इच्छा। ये देखो पयः प्लस आदि, है ना, पयः प्लस आदि, तो ये क्या हो जाएगा, पय आदि, मतलब दूध इत्यादि आदि होगा इसका अर्थ। और एक चीज़ यहाँ आप ध्यान दीजिए कि अगर यही पयादि इस तरह से लिखा रहेगा, पयादि इस तरह से लिखा रहेगा, तो ये दीर्घ संधि में टूटेगा, पय प्लस आदि में टूटेगा, है ना, पय प्लस आदि में टूटकर ये दीर्घ संधि हो जाएगा। लेकिन यदि पयादि शब्द इस तरह से लिखा गया है तब ये विसर्ग संधि में टूटेगा। उसी तरह अगर अतएव इस तरह से लिखा गया है या ततएव इस तरह से लिखा गया है तो ये वृद्ध संधि में टूटेगा, क्योंकि तत् प्लस एव में टूट जाएगा ये। और यदि देखो ये यशेच्छा, यशेच्छा यदि इस तरह से लिखा गया है तो ये गुण संधि में टूटेगा, यश प्लस इच्छा में टूट जाएगा, क्योंकि आ के बाद ई आने से ए हो जाता है। तो शब्द पर आपको ध्यान देना है, अगर यशिच्छा इस तरह से लिखा गया है तब ये विसर्ग संधि में टूटेगा, और यशेच्छा रहेगा तब ये गुण संधि में टूटेगा। तो आपने इसका अघोष वर्णों का एक नियम देख लिया, अब दूसरा नियम देखते हैं। देखिए नियम 7 में है कि यदि आ जाए, यदि आ जाए और आ के साथ में क्या हो, विसर्ग हो, और इधर आ हो और या सघोष व्यंजन हो। देखो पहले नियम में आपका आ छूटा हुआ था, है ना, पहले नियम में आपने आ के अलावा 10 स्वरों का योग किया था। अब दूसरे नियम में है कि इधर आ रहे और आ के साथ में विसर्ग रहे, और इधर आपका आ भी आ सकता है, और जितने आपके सघोष व्यंजन बचे हुए हैं वो भी आ सकते हैं। तो किस प्रकार से परिवर्तन होगा, देखिए विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा, और आगे आपका आ है ही। और ये बताओ कि आ के बाद में जब उ आता है तो कौन सी संधि होती है, आ के बाद में जब उ आता है तो कौन सी संधि होती है, और जो परिवर्तन होता है वो किस में होता है। आ के बाद उ आने से ओ बनता है गुण संधि में। तो यहाँ पर पहले हम इसका व्यंजन वर्णों का योग देखेंगे, बाद में इसका स्वर का हम योग बाद में करेंगे। पहले व्यंजन वर्णों का योग देखिए कि यदि आ जाए और आ के बाद में विसर्ग आ जाए और इधर सघोष व्यंजन से योग हो। सघोष व्यंजन आपकी यही है, वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवे या, रा, ला, वा और हा। तो विसर्ग के स्थान पर उ, आगे का आ मिलकर, आ और उ मिलकर हो जाएगा ओ, गुण संधि की तरह, है ना। तो देखिए कि जैसे शब्द दिया है मनः प्लस रोग, तो ना में क्या है, आ है, उसके बाद क्या है, विसर्ग है, और इधर क्या आया है, इधर व्यंजन का रा आया है। पहले हम लोगों ने, हम आ को छोड़ दिए हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं,
व्यंजन वर्णों का योग कर रहे हैं। तो देखिए मनः प्लस रोग बराबर क्या हो जाएगा, ये जो विसर्ग है ये किस में बदला है, ओ में बदला है। किस प्रकार से बदला है, तो विसर्ग का बना है उ और आगे आ है, इस कारण गुण संधि की तरह से वो ओ हुआ है, गुण संधि से ओ हुआ है ना। उसके बाद विसर्ग की जगह पर ओ होकर ये मनोरोग शब्द बन गया है। देखिए उदाहरण दिया है मनः प्लस रथ, मनः प्लस रथ। अब आ के बाद में विसर्ग आया है, योग रा से हो रहा है, सघोष व्यंजन से, तो विसर्ग का बनाओ उ, आगे ना में जो आ है उससे मिलकर आ के बाद में उ आने से ओ हो गया है, तो ये शब्द बन जाएगा मनोरथ। शब्द दिया है सारा प्लस जा, तो विसर्ग का बना है उ और रा के आ से मिलकर वो बन गया है ओ, तो इधर शब्द आपका क्या बनेगा, सरोज। मनः भाव, मनः भाव उसी तरह से विसर्ग का बन गया ओ। अब आप डायरेक्ट समझिए कि विसर्ग का ओ बना है, लेकिन विसर्ग का ओ बना किस प्रकार है, तो गुण संधि से बना है, क्योंकि विसर्ग का बना है उ, विसर्ग का डायरेक्ट ओ नहीं बना है, पहले विसर्ग का उ बना है और आगे आपका जो आ है, इसलिए गुण संधि से ओ हुआ है। तो देखिए मनः प्लस भाव क्या हो जाएगा, मनोभाव हो जाएगा। पयः प्लस धर क्या हो जाएगा, पयोधर हो जाएगा। अब आप विसर्ग का ओ बनाते चले जाइए, सब आपका सही हो जाएगा। और मान लीजिए ऐसे शब्द दिया गया है तो ओ का आपको विसर्ग बना देना है। तो मनः प्लस हर बराबर मनोहर, पयः प्लस दा बराबर पयोद, मनः प्लस विकार बराबर मनोविकार, वया प्लस वृद्ध बराबर वयोवृद्ध। उसके बाद यशः प्लस धरा बराबर यशोधरा, सरह प्लस वर बराबर सरोवर, यशा प्लस दा बराबर यशोदा, पुरः प्लस हित बराबर पुरोहित। देखो फिर से देख लो, यशः प्लस दा बराबर यशोदा, पुरः प्लस हित बराबर पुरोहित, मनः प्लस योग बराबर मनोयोग, नभः प्लस मंडल बराबर नभोमंडल। अब देखिए आप यहाँ पर कि यदि आ के साथ में विसर्ग हो और इधर योग किससे हो, आ से हो, है ना। आ को आपने छोड़ा था ना, सघोष व्यंजन का योग कर रहे थे। यहाँ देखिए कि विसर्ग के बाद आ हो, आ के बाद में विसर्ग हो, इधर योग किससे हो, आ से भी हो और सघोष व्यंजन से हो। तो आपने सघोष व्यंजन से तो देखा, आ से अब देखिए कि विसर्ग के बाद आ हो, तो नियम तो वही लग रहा है, यहाँ पर नियम वही लग रहा है कि विसर्ग का उ बन रहा है, फिर आ से मिलकर ओ बन जा रहा है। लेकिन इधर जो योग आप आ से कर रहे हैं, तो आ जो आपका है ये अवग्रह में बदल जाएगा, ये आ आपका अवग्रह में बदल जाएगा। इसे लुप्ताकार चिन्ह भी कहते हैं, अवग्रह भी कहते हैं, लुप्ताकार चिन्ह भी कहते हैं। और इसका उच्चारण आ की तरह से होता है और प्लुत स्वर में यही लग जाने से जो इसके पहले का स्वर होता है उसको थोड़ा अधिक समय तक बोला जाता है कि उसमें दो मात्रा से अधिक समय लगे। तो देखिए कि जैसे यहाँ दिया गया है प्रथमा प्लस अध्याय, प्रथमा प्लस अध्याय, तो यहाँ आ है, माँ में आ है, उसके बाद विसर्ग आया है और योग किससे हो रहा है, आ से हो रहा है। देखो योग आपका आ से हो रहा है, तो आ किस में बदल जाएगा, अवग्रह में बदल जाएगा, लुप्ताकार चिन्ह में बदल जाएगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, प्रथमोध्याय। आ आपका ये अवग्रह में बदल गया है ना। तो ऐसे भी शब्द शुद्ध है। अब आप अवग्रह नहीं लिखते हैं, सिर्फ प्रथमोध्याय लिखते हैं, तब भी आपका शब्द सही है, लेकिन संधि की दृष्टि से ये ज़्यादा सही है। लिखने के लिए लोग तो बिना अवग्रह लगा के भी लिखते हैं, लेकिन अगर मान लो आयोग पूछ लेता है तो वो इसी को मानेगा सही, क्योंकि वासुदेव नंदन की बुक में यही दिया गया है।
उसके बाद देखिए कि यशः प्लस अभिलाषी, तो वही हुआ है ना, ये विसर्ग का ओ हुआ है और इधर का जो आ है वो अवग्रह में बदलकर यशोभिलाषी शब्द बन गया है। मनः प्लस अभिलषित, मनः प्लस अभिलषित, तो क्या हो जाएगा, मनोभिलषित, ये आपका शब्द बन जाएगा। तो आपने यहाँ देखा था, एक बार फिर से देख लीजिए कि देखो कि आ के साथ में विसर्ग आ जाए, है ना, आ के साथ में विसर्ग आ जाए और योग हो सघोष व्यंजन से। सघोष व्यंजन आपके यही वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें या, रा, ला और वा और हा है। तो जो विसर्ग है वो आपका ओ में बदल जाएगा, है ना, और डायरेक्ट ओ में नहीं बदलेगा, ऊ हुआ है, फिर इसके आगे आ से मिलकर वो ओ हुआ है गुण संधि से। तो देखिए आप कि मनः प्लस रथ बराबर मनोरथ। अब मनोरथ शब्द दिया है तो ये मनः प्लस रथ में टूट जाएगा। सरोज शब्द है तो सरह प्लस जा में टूटेगा। मनोभाव, मनोभाव आपका मनः प्लस भाव में टूट जाएगा। पयोधर पयः प्लस धर में टूट जाएगा। मनोहर मनः प्लस हर में टूट जाएगा। पयोद पयः प्लस द में टूटेगा। मनोविकार मनः प्लस विकार में टूट जाएगा। इसी ओ को आपको विसर्ग बना देना है। वयोवृद्ध वयः प्लस वृद्ध में टूट जाएगा। यशोधरा यशा प्लस धरा में टूट जाएगा। यशा प्लस धरा में टूट जाएगा। सरोवर सरह प्लस वर में टूटेगा। यशोदा यशा प्लस दा में टूटेगा। पुरोहित पुरोहित पुरह प्लस हित में टूट जाएगा। और मनोयोग मनः प्लस योग में टूट जाएगा। नभोमंडल नभः प्लस मंडल में टूट जाएगा। अब देखिए कि अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है कि इधर 11 स्वरों के साथ में 11 स्वरों में से कोई भी हो और विसर्ग हो, है ना, तो उसका योग हम सघोष वर्णों से कर रहे हैं। सघोष वर्ण में आपके स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। तो आपने इधर देखा कि 11 स्वरों में से सिर्फ एक स्वर आ है और इधर आपका 11 स्वर आ गए हैं, है ना। इधर मतलब कहने का मतलब है कि आपने 11 स्वरों का और सभी सघोष वर्णों का योग कर लिया है। इसमें 10 स्वरों का योग किया है और इधर इस नियम में जो आ बचा है उसको भी आपने कर लिया है। तो 11 स्वर ये हो गए हैं और सघोष व्यंजन हो गया है। अब जो बचा है कि यहाँ आ को छोड़कर 10 स्वर हो, है ना, 10 स्वर हो और इधर जो योग होगा, इधर जो सघोष वर्णों का योग होगा तो वो किस प्रकार से परिवर्तन करेगा, तो इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।